जय हिंद। कि आप जानते हैं कि चक्रवात गोल गोल क्यों घूमता है, इसकी गति वृत्तीय क्यों होती है? तो आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि चक्रवात की गति वृत्तीय क्यों होती है, यानी कि ये गोल गोल क्यों घूमता है। तो चक्रवात का मतलब ही होता है, जैसे चक्र मतलब वृत्तीय होता है और वात का अर्थ होता है वायु, तो मतलब वृत्तीय रूप से घूमने वाली वायु को हम चक्रवात कहते हैं। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं, निम्न दाब के केंद्र होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, हमने एल लिख करके इस क्षेत्र को घेरा हुआ है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये लो प्रेशर का क्षेत्र है, यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र है। अब आगे कह रहा है निम्न दाब के केंद्र होते हैं, ठीक है, ये केंद्र मान लेते हैं, जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं होती है। सम वायुदाब यानी कि आइसोबार लाइंस होती हैं। इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये आइसोबार लाइन है। ये लो प्रेशर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 900 प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर है 1012, यहाँ का मान लेते हैं कि प्रेशर है 1016 और यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं कि 1020 है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं वायुदाब बढ़ता जा रहा है, और ये जो सम वायुदाब रेखाएं हैं ये वृत्तीय हैं, तो इसका केंद्र भी कहीं होगा और इसका केंद्र सेम जगह पर होता है। इस वृत्त का केंद्र जहाँ पर है वहीं पर इस सर्किल का भी केंद्र है और वहीं पर इस सर्किल का भी केंद्र है, माने कि ये सम वायुदाब रेखाएं सकेंद्रीय होती हैं और इस लो प्रेशर क्षेत्र के चारों तरफ सकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ते जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर केंद्र से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुदाब ये बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। अब जानते हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाता है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, और बाहर की तरफ हाई प्रेशर है तो जो हवाएं हैं यहाँ से नीचे की तरफ जाना प्रयास करेंगी और यहाँ से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि जो लो प्रेशर का क्षेत्र है ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगी। अब लेकिन ये हवाएं सीधे केंद्र की तरफ आगे न बढ़कर वृत्तीय रूप में आगे बढ़ती है। यहाँ यदि हम ऐसा माने कि ये हवाएं चल रही है और यहाँ पर आ गई, यानी कि यहाँ से ऐसे आकर के इसमें ढुक गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हवाएं ऐसी चलती हैं और वृत्तीय रूप में ऐसे ऐसे घूम करके केंद्र के पास आती हैं। ऐसा क्यों होता है हम इस वीडियो में यही समझेंगे। देखिए ये दो फिगर हमने बनाया है, ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध की है और ये दक्षिणी गोलार्ध की है। ये लो प्रेशर क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाने का प्रयास कर रही हैं। आपको पता है कि कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड में घूमने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ दाहिनी साइड घूमने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये लो प्रेशर है जो अपने तरफ खींच रहा है, तो ये इधर नहीं जा करके फिर ये अपनी रुख उधर कर लेती है, क्योंकि ये इधर खींच रहा है और पृथ्वी बोल रही है कि आप, पृथ्वी का जो कोरियलिस बल इधर खींच रहा है और लो प्रेशर इधर खींच रहा है, तो ये अपने बीच का रास्ता निकालता है और ऐसे लगता है यहीं घूमने, मतलब ये लो प्रेशर इधर खींचता है और पृथ्वी बोलती है कि आप इधर जाओ, ये खींचता है इधर, तो ये दोनों तरफ न जाकर बीच का रास्ता निकालता है और ऐसे ऐसे लगता है घूमने, और आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर चला आता है। यही स्थिति इसके साथ भी होती है, ये भी ऐसे ऐसे घूमने लगता है और घूमते 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 आकर के मिल जाता है। जब यही हवाएं चारों तरफ से बहुत दूर से आने लगती हैं और एक पास आकर के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यही प्रचंड तूफान में बदल जाता है। और जब ये हवाएं आती हैं तो चूँकि चक्रवात महासागर में बनता है, तो ये हवाएं अपने साथ नमी भी लाती हैं, मॉइस्चर भी लाती हैं, और ये मॉइस्चर यहाँ पर जब आता है, हवाएं बहुत सारा एक ही साथ आती हैं तो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, और जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं तो इनमें मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर जो है बादल में बदलता है, और बादल में बदलने से आपको पता है कि गुप्त ऊष्मा निकलता है। तो गुप्त ऊष्मा निकलता है, यहाँ पर गुप्त ऊष्मा बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने से यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, फिर से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यही चीज़ें बार बार चलती रहती है और महासागर में चक्रवात ख़त्म नहीं होता है, आकर के वो किसी तट से टकराता ही है। ठीक है, यही स्थिति जब हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें
तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं तरफ घूमने का प्रयास करती हैं, इधर जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन लो प्रेशर अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इधर भी ना जा करके और इधर भी ना जा करके बीच का रास्ता निकालती है और ऐसे ऐसे लगती है घूमने, घूमते 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 यहाँ आ जाती है। और ये वाली हवाएं अपने फिर बाएं तरफ घूमती हैं, इधर इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर, इसका भी राइट इधर, लेफ्ट इधर, क्योंकि ये हवाएं आपके विपरीत से आ रही हैं। आपके जब विपरीत से कोई आदमी आता है तो आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाता है और आपका लेफ्ट उसका राइट हो जाता है। तो वो जब घूमेगा अपने लेफ्ट में घूमेगा या अपने राइट में घूमेगा। तो चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने लेफ्ट में घूमती हैं, तो इधर घूमने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लो प्रेशर अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि फिर ये इधर आने का प्रयास कर रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे ऐसे लगता है घूमने, ऐसे ऐसे घूमते हुए, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं आप देख रहे हैं कि इस तरह से घूम रही है, जिस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज, और इस दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी कि घड़ी के दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने उपर्युक्त चित्र में देखा कि उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाईं ओर यानी कि राइट ओर घूमने के बावजूद चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बाईं ओर घूमने के बावजूद चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है। जैसे सिंपल में यदि कोई समझे कि उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी तरफ घूम रही है, तो दाहिनी तरफ में चक्रवात तो फिर ऐसे घूमना चाहिए, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात यदि हवा बाईं तरफ घूम रही है तो चक्रवात ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसे हम आज समझे। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे। मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा कि चक्रवात गोल गोल क्यों घूमता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ क्यों घूमती है, इस कारण पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।